गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेसबो क्लासेस। हमारा जो चैप्टर आज का चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? पोलर रिप्रेजेंटेशन हम समझ रहे थे। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, कुछ आज हम समझेंगे अब इस वीडियो में, ठीक है ना। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि आर मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है, क्या होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म, जनरल पोलर फॉर्म क्या होगी? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, समझे? ठीक है ना। ये कैसे निकला था हमारे पास? हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी थी आर कोस थीटा, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल दी थी आर साइन थीटा। जब हमने यहाँ ये वैल्यूज यहाँ पुट कराई थी तो हमारी ये इक्वेशन निकल गई थी। अब हम समझेंगे, देखो यहाँ पे हमें आर निकालना आ गया, कोस साइन तो चलो फॉर्म मतलब एक जनरल फॉर्मूला वैल्यू है। थीटा, इसकी थीटा की हमने वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो ये चलो एक्स एंड वाई की फॉर्म में था, कल ये आता है 2 + 3 आयोटा। तो प्रॉपर वैल्यूज एंगल की बताएंगे हम कि ये एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने अब सीखना है कि थीटा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। थीटा होता क्या है, थीटा हमें कैसे निकालना है, क्योंकि थीटा निकालना ही मेन काम है इस सारे को पोलर फॉर्म में। इसी में गलती होती है, इसी में हमारे नंबर जाते हैं। तो अब हम समझते हैं, मान लो हमने ले लिया वही जेड एक्स इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई लिया, ये हमारी ग्राफ बन गई, ठीक है। ये ओ पॉइंट, ये पॉइंट आ गया पी, क्या एक्स कॉमा वाई था, कट कर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये आर, ये जेड यही हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्स के इक्वल, ये वाई के इक्वल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ये एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बट हमने सिर्फ ये कहा था कि ये एक एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा। तो है क्या ये एंगल? ये एंगल formed by with slope या कह लो OP, ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called as argument of z और amplitude of z, समझे? हमने क्वेश्चन देखे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। वो कैसे, वो क्या कहते हैं, वो ये मांगते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा क्या है। डायरेक्टली वो हमसे ये मांग रहे होते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ग्राफिकल या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो ये हमें थीटा की वैल्यू क्या देगा। तो क्या हुआ, मतलब देखो एंगल फॉर्म विद दी स्लोप, मतलब ओपी जो ये है उससे जो एंगल बना फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस कह लो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें पता है घड़ी है 12 3 6 9 कैसे चलती है, टिक टिक टिक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, ये वाली। तो अगर यही प्लेन बना दिया, क्या जा दिया ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मतलब जो ये इस लाइन से स्लोप की तरफ तक थीटा एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो समझ आ गया कि थीटा होता क्या है, ठीक है। अब इस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे हमने अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, अब हमें पता है ये स्लोप है, इसके यहाँ थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हमने tan थीटा निकालना तो क्या होगा, पी अपॉन में पी, समझ गए ना। tan की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा निकालना है, ये दो वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, tan थीटा निकाल लिया पी अपॉन में पी, ठीक है। तो अब tan थीटा क्या हो गया, पी वाई बी एक्स, वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। क्या कह रहे हो, थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स y अपॉन में x, समझ गए।
क्या किया हमने, tan को यहाँ ले गए tan इनवर्स, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स हट गया, यहाँ tan इनवर्स आ गया, ठीक है ना। अब ये तो हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई का थीटा फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिखा, देखो x प्लस आयोटा वाई था, यहाँ पे वैल्यू का y अपॉन में x, y क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, x क्या है यहाँ पे रियल पार्ट, ठीक है। तो y की जगह हमने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x की जगह लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। तो एक जनरल फॉर्मूला जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के हमें हेल्प करेगा, वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये तो बात होगी कि हमने थीटा निकालना क्या है, ये मतलब फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि ये तो एक पॉजिटिव एक क्वाड्रेंट की बात होगी कि एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई करता है तो। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहाँ लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला, ताकि अगर आगे जरूरत हुई तो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो पहला वाला केस ही लेके चलते हैं सारा, ठीक है। यहीं पे है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहीं पे है, ठीक है ना, x, y 0। हमने कार्टेशियन में पढ़ा था कि यहाँ पे एंगल होगा तो x y की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे एंगल होगा तो x y की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ एंगल होगा तो x y की कुछ वैल्यू, यहाँ होगा तो कुछ वैल्यू। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट के साथ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसे चलता है। तो अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये ऐसे बनेगा और ये थीटा बनेगा, ठीक है। तो हमारा थीटा यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ लग रहा है, ये हो गया, तो मतलब आर्गुमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, समझ गया। यहीं पे ये चीज निकाली थी ना थीटा। अब देखो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई करता है p माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स होगा ना क्योंकि अब ये इधर आ गया, ठीक है, तभी लाई करेगा यहाँ। तो ये स्लोप एंगल अगर इधर वाला देखें, ठीक है, जो स्लोप का एंगल है मान लो जो हमने निकालना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकालना, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, यहाँ जो स्लोप बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब मान लो ये वाला थीटा बना रहे हो तो इसे हम कहेंगे थीटा, कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या थी डेफिनेशन, एंगल फॉर्म्ड विद दिस स्लोप, स्लोप ये ओपी, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एक्स एक्सिस से इस स्लोप तक जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं थीटा। तो एक ये एंगल भी बन रहा है, मान लो इसे हमने अल्फा ले लिया, ठीक है, इसे हमने ले लिया अल्फा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये x माइनस एक्स बनेगा, ये y बनेगा, और इसकी tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने tan थीटा निकाला था, यहाँ हम निकालेंगे tan अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्टली लास्ट में आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो अब बट हमें तो चाहिए थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z हमारा क्या है, थीटा होगा ना, ठीक है ना, ये चीज होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये यहाँ पे लगा रहा है। बट अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, तो हमारा ये जो थीटा निकाला है वही tan एक तरह से यहाँ जो यहाँ पे हमारा जो ये था tan थीटा इक्वल टू y अपॉन में x, तो वो चीज़ ये वैल्यू तो tan ये अल्फा वाला ले जाएगा ना, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन में माइनस एक्स, ठीक है, समथिंग। ये सॉल्व करके हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी इक्वल टू समथिंग जो भी होगा वो हमारा अल्फा होगा। बट हमें क्या चाहिए, हम जब थीटा चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ से 0 से शुरू होगा, पाई तक जाता है, ये पाई/2 होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो अगर ये टोटल एंगल एक पाई है 180, तो अगर हमने ये चीज निकालनी है, ये गिवन है, तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा यहाँ के लिए, ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। समझते जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये थीटा का थीटा सेम था,
सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें इशू देखा कि यार हमारा थीटा तो ये बन रहा है, बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व अल्फा से हो रहा है। तो अगर जनरल आर्गुमेंट हमें एग्जैक्ट आर्गुमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। लास्ट में करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत इजीली अच्छे से सॉल्व समझ आएगा आपको। अभी पहले ये देखते रहो कि ये क्या क्या इक्वेशन बनती जा रही है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है माइनस एक्स माइनस वाई, वो ऐसी चीज देखो ये लाई करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक बनाएगा, ठीक है, इस एक्सिस के साथ में ना अल्फा का, ठीक है, बट चाहिए क्या पॉजिटिव एक्सिस के साथ हमें। अब यहाँ पे हमें पहले ये चीज समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक हमारे पास आता है जनरल आर्गुमेंट, एक हमारे पास आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। जनरल आर्गुमेंट कहता है कि मेरी जो थीटा की वैल्यू 0 से लेके 360 तक की, मतलब मेरी यहाँ 0 है, यहाँ 0 मानते हैं, पाई बाई 2 मानते हैं, पाई मानते हैं, ये 3 पाई बाई 2 मानते हैं, ठीक है, ये फिर दोबारा 2 पाई आता है, ना। मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ तक चलूँगा, तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम तो ऐसे ही माप लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सिस के साथ यहाँ भी आ जाएगा। अब अगर, ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है, मैं तो माइनस पाई से थीटा को लेस रखूँ, ग्रेटर देन रखूँगा, और इक्वल किसके होगा, लेस देन इक्वल टू पाई होगा, ठीक है ना। मतलब कि 0 और पाई, यहाँ 0 है, ये पाई है, एंगल यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा, पूरा बन सकता है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो इजीली बन सकता है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट जब यहाँ से जाएगा ना तो इसे टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा मतलब माइनस पाई का इक्वल नहीं है ना, तो ये यहाँ इस एंगल पे टच नहीं करेगा, ये यहाँ उसके लिए माइनस पाई हो जाएगा, और बट पाई के लिए इक्वल है तो यहाँ पाई पे टच करेगा। तो ये मैं समझाता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, मान लो यहाँ है या यहाँ है, तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर हमारी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो हम इजीली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, अब मैं एक बार को आपको करके दिखाता हूँ। जनरल इस क्वेश्चन को हम जनरल आर्गुमेंट से करते हैं। हमारा क्या है, ये पॉजिटिव एक्सिस से इस स्लोप तक का एंगल निकालना, हमने क्या किया, ये निकाल दिया, ये थीटा हो गया, समझ गए। हमने क्या करना है, हमने थीटा की वैल्यू इतनी बड़ी ले लेनी है, तो क्या होगा, एक तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस थीटा, पाई माइनस प्लस अल्फा, सॉरी, क्योंकि निकलेगा तो अल्फा की रिस्पेक्ट में ही आंसर, बट ओवरऑल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, कि ये वाला भी सारा आ जाए, ये पाई है प्लस अल्फा, इसकी रिस्पेक्ट में, इस पॉजिटिव एक्सिस की रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। अब अगर हमने कोई मान लिया 45 था, तो 180 प्लस 45 किया तो कितना आ गया, 225, ठीक है, मतलब एक तरह से पाई से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसमें जनरल आर्गुमेंट में तो क्या कर गया, हमारा सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि 180 से बड़ा हो गया, 180 से भी 2 पाई तक है, ये तो यहाँ तो चलेगा चलेगा, बट थीटा यहाँ पे हमेशा लेस देन या इक्वल किसका होना चाहिए, पाई के। तो मतलब कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में ये हमारे को गलत आंसर देगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में हम इससे थर्ड वाले को कैसे सोल्व करेंगे, उसमें हम देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये हम देखो थर्ड वाले को प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैसे सोल्व करेंगे। अब ये मान लो ये केस है ना, p माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ जो उसने बनाया वो उसने बनाया अल्फा, हमें पता, ठीक है, हमने देखा अभी, ठीक है, अल्फा बना दिया, अल्फा की वैल्यू भी उसके पास आ गई। बट अब जब हमारे पास यहाँ ये पॉजिटिव एक्सिस में नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू पाई है, इससे आगे हम जा नहीं सकते, यहाँ पे हमारी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन हमेशा पाई के रहेगी, तो इससे आगे नहीं जा सकते। बट माइनस पाई तक भी तो है ना, तो माइनस पाई में मतलब उल्टा तो जा सकते हैं, 0 से अगर उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव एंगल आना शुरू हो जाएगा हमारा, यहाँ तक क्या आते आते हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम उल्टा चलें, ये वाला एंगल नापे, तो भी ये किसकी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, बट उल्टी साइड है। तो जो एंगल हमारा यहाँ आएगा उसका हम मान लो थीटा जो हमारा आएगा उसको हम नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक तरह से पूरा पाई है। अगर हम जनरल फॉर्म देखें, पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, इस पूरे पाई में से अल्फा माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाना चाहिए, बट हमारा एंगल क्या है, नेगेटिव, क्यों, उल्टी साइड है, तो थीटा हो गया
माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, समझे? ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये तो हमारा फर्स्ट के लिए तो थीटा ही है। ठीक है, अब समझे कहने का मतलब क्या? अगर हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने को कहा हुआ है या मोस्टली हमें क्वेश्चन करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट से, तो हमने देखना है कि जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हमने इसे ऐसे करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना। नेगेटिव एंगल होगा ये, नेगेटिव ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, पूरे पाई में से ये अल्फा माइनस होगा। जनरल आर्गुमेंट में क्या करते थे कि यार यहीं से शुरू कर दो, क्यों? उसकी वैल्यू 2 पाई तक जाती थी, तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले लेते थे। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अगर ये वैल्यू भी आ रही है तो ठीक है, आंसर दोनों ठीक है। बट जब भी अगर मान लिया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो हमने इसी तरीके से चलना और हमारे को थीटा ऐसे निकालना है। बच्चे ऐसे निकाल देते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है तो कहते हैं सर मैंने तो सही किया था, तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं निकाल पाए, मतलब वो थीटा इस फॉर्म में नहीं ला पाए, वो क्लॉकवाइज नहीं, वो एंटी क्लॉकवाइज ही ले गए उसे, जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सेटिस्फाई नहीं होता। अब देखते हैं हम फोर्थ का, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट लिखो, यहाँ पे जेड सॉरी पी क्या होगा, एक्स माइनस वाई, यही काट काट के, ठीक है ना। ऐसे ये 90 डिग्री बनेगा, ये अल्फा बन गया, यहाँ थीटा, थीटा बन गया एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वही थीटा की वैल्यू जो आएगी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ ये थीटा बन गया ना। अब एंगल देखो, जनरल फॉर्म में क्या करते हैं हम, अगर मान लो हमने नहीं जनरल फॉर्म में निकालना है, यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक, ये हमारा बनता है थीटा, ये होता है अल्फा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है एक तरह से 2 पाई माइनस अल्फा, जनरल फॉर्म के लिए 2 पाई क्या, ये पूरा, उसमें से अल्फा निकाल दे भाई, क्या हो गया 2 पाई माइनस अल्फा, हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट होगा जेड का जनरल आर्गुमेंट, ठीक है ना। बट वही अगर हमने वो करना होता, मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो कैसे होगा, ये ऐसे रहेगा और ये हम क्या होंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, नेगेटिव करेंगे। अब इस एक्स एक्सिस के साथ ये यही चीज है, यही एंगल बन रहा है, तो अगर ये मान लो अल्फा है तो थीटा क्या होगा हमारा, माइनस अल्फा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये नेगेटिव भी बनेगा, तो चाहे माइनस अल्फा कह लो या माइनस थीटा कह लो, एक ही बात है, इसे थीटा मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब मैं थोड़ा ये रब कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा रहेगा, सेकंड में अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट या जनरल में निकालना है तो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में जनरल निकालना है तो नॉर्मल चलेंगे वैसे ही, पाई प्लस थीटा के हिसाब से, पाई प्लस अल्फा के हिसाब से। बट अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो क्या होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर फोर्थ में जनरल निकालना है तो हमारा होगा 2 पाई माइनस अल्फा, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो क्या होगा, माइनस अल्फा। तो मैं ये रब करके एक जनरल आपके लिए वो बना रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज होंगी। जो कि हमें बुक में भी एक ग्राफ बना के बताया होगा कि अगर ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, यहाँ माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। अगर हमने जनरल निकालना है तो उसके लिए हो गया थीटा पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। बेसिकली ये हो गया जनरल, ये हो गया प्रिंसिपल। अब अगर मैं आपको सही बताऊं तो 90% हमारे क्वेश्चन इसी से होंगे। आप निकाल दोनों लो, आंसर दोनों सही होंगे, बट अगर प्रिंसिपल मेंशन है तो हमें इसी से निकालना है। तो बेसिकली हम क्या, हम हमेशा ये लेके चलेंगे, हमारा आंसर हमेशा सही माना जाएगा, ठीक है ना। अब हमने समझ लिया थीटा कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, ठीक है। ध्यान से करेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। देखो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म द बिलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको लेकर चलते हैं, मैं
इसी के टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दूं ताकि आपको एक बार को एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब पोलर फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जेड है ये, ठीक है। आर हमें पता है क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या, इसका कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, रूट ऑफ 2, ठीक है। तो आर क्या आ गया हमारे पास, रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स y अपॉन में x। tan इनवर्स y क्या है, 1 अपॉन में 1, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 tan इनवर्स tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 मतलब tan 45। tan 45 पे वैल्यू क्या होती है tan की, एंगल 45 पे tan की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे 1 को हमने रिप्लेस करके लिख दिया tan 45 और थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। कैसे, tan से tan इनवर्स, जब tan इनवर्स बना हट गए तो क्या आ गया, थीटा पाई बाय 4। अब हम पे r गिवन है, थीटा हम पे निकल गया, हम क्या लिख देंगे इसे, पोलर फॉर्म क्या होगी, 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म क्या होगी, r, ये है जनरल फॉर्म। अब इसकी तरह कोस थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है ना, ये आ गई। अब इसे हम ना क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब क्या, ये हमने एंगल सही लिया है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि रूट 2 cos 45 का होता है 1 बाय रूट 2, ठीक है। आयोटा साइन 45 का होता है 1 बाय रूट 2, ठीक है। एलसीएम ले लो, रूट 2 1 प्लस आयोटा रूट 2 मल्टीप्लाई में कट गया 1 प्लस आयोटा, इसके इक्वल आ गया, हमारे क्वेश्चन के इक्वल आ गया, समझे। अगर ये वैल्यूज पुट कराने से हमारा सेम क्वेश्चन बन रहा है, मतलब हमारा जो ये एंगल है या आर की वैल्यू है वो पूरी सही है, समझे, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने थीटा लिया, निकाला, खत्म किया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर, ठीक है, एक बार को ना मैं ये लिख रहा हूँ, ये एक जैसे क्योंकि मैं लूंगा रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ठीक है। चलो नहीं, सेकंड के हिसाब से -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब -1 प्लस आयोटा हमने सबसे पहले देखा कोऑर्डिनेट यार दोनों पॉजिटिव तो है नहीं, मतलब एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट सेकंड में आएगा। तो हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि हमने थीटा का ध्यान रखना है इसमें। तो अब r निकालेंगे, r क्या हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, रूट 2, तो r हो गया हमारा रूट 2। अब वही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 अपॉन में -1, y था हमारा एक तरह से 1, x था -1, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहें तो y अपॉन में x, ठीक है, या इमेजिनरी अपॉन में रियल, कुछ भी कह लो, tan इनवर्स -1। अब हमने tan की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि tan की वैल्यू जो होती है -π/2 से π/2 होनी चाहिए, ठीक है ना, tan इनवर्स की वैल्यू। बट ये प्रॉपर्टीज अभी यहाँ नहीं लगेगी, अभी हम ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म के लिए, ठीक है। अब हम एक तरह से ना, अब हमारे पास नेगेटिव आ गया, हम पे ये भी हो सकता है tan इनवर्स -1 को हम लिख दें माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। और उसके बाद हम लिख दें tan इनवर्स tan 45 काट के -π/4 हम थीटा लेके चले जाएं, ठीक है। हमने थीटा ले लिया, अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करा दी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। r क्या हो गया, रूट 2 cos रूट π/4 का नेगेटिव प्लस आयोटा साइन -π/4। अब cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ये रहता है, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए साइन बाहर माइनस का, ठीक है ना।
अब यहाँ वैल्यू पुट करो, देखते हैं हमारा आंसर आता नहीं आता। √2 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा 1/√2 इंटू √2 आया आंसर? नहीं आया, नहीं है ना। 1 माइनस आयोटा आ गया था, -1 प्लस आयोटा, मतलब कि हमने थीटा निकालने में गलती करी है। हमने क्या किया, हमने वैसे का वैसे थीटा ले लिया और खत्म किया। ऐसा नहीं करना। अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो मतलब इसमें कोई ना कोई जोड़ मोल है, मतलब कि हमने इसका सबसे पहले जाके देखना है क्वाड्रेंट। अब हमने देख लिया इसका क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि चाहे जनरल हो या प्रिंसिपल हो, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। मतलब फॉर्मूला तो ये तो है, बट इसके बाद ये एक तरह से उसमें क्या निकलता है हमारा अल्फा। एक तरह से उस केस में ये हमारा थीटा इक्वल हो जाता है इसके अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू निकल रही होती है तो वो अल्फा हो जाता है। तो मेन थीटा मतलब मेन आर्गुमेंट तो हमें अभी निकालना होता है। तो उसके लिए जनरल में क्या फॉर्मूला है, पाई, ठीक है, माइनस अल्फा, और प्रिंसिपल में भी ये पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो अगर हमारा थीटा निकला π/4, ठीक है, ये देखो यहाँ माइनस ना, देखो कैसे होगा, tan इनवर्स -1 माइनस को इग्नोर कर दो, tan इनवर्स tan 45 बैठ गया, अल्फा आ गया π/4, ठीक है। माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस का इग्नोर मतलब हमने क्वाड्रेंट चेक करना है। ये सिर्फ ये एक चीज बताएगा हमें कि क्वाड्रेंट चेक करो, उसका फॉर्मूला निकालो। तो अगर अल्फा आ गया π/4, थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ये क्या हो गया पाई माइनस π/4, ये क्या हो गया 3π/4, ठीक है ना, थीटा हो गया 3π/4। देखो थीटा क्या हो गया पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 3π/4, तो हमारा थीटा क्या हो गया 3π/4। अब यहीं पे माइनस π/4 पुट करा था ना, 3π/4 पुट करा के देखो, देखो आंसर कैसे नहीं आता। 3π/4 पुट करा, 3π/4 क्या होता है 45 135, ठीक है। तो एक तरह से अगर अब हम इसे लिखेंगे √2 cos 135 प्लस आयोटा साइन 135, तो cos 180 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 45, ठीक है। √2 cos 180 माइनस 45 मतलब 180 में से माइनस किया तो यहाँ सिर्फ क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ cos 45 प्लस आयोटा, ये तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 45 माइनस 1/√2 प्लस आयोटा/√2, वैल्यू पुट करा रहा हूँ, √2 यहाँ पे एलसीएम -1 प्लस आयोटा√2, बैठ गया, ठीक है, -1 प्लस आयोटा। हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 प्लस आयोटा। मतलब कि अगर आपने एंगल में हल्की सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत। ये वेरीफाई करने का तरीका तो आपको पता भी लग गया था, नहीं तो आपने क्या किया था, अगर हम बच्चा स्टूडेंट गलती कर देते ऐसी कि tan इनवर्स ऑफ -1 को लिखो माइनस tan इनवर्स 1 की जगह tan π/4 काटा, हमारा थीटा आ गया -π/4, वैल्यू ट्राई खत्म करो। बट वही हमने यहाँ नेगेटिव को इग्नोर करना है, ये जो वैल्यू आएगी बट वो अल्फा की वैल्यू होगी। फिर हमने देखना है कि इस क्वाड्रेंट में हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन अब हम देखते हैं -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू आई थी 1 प्लस आयोटा में, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है ना। अब ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, हमें पता यहाँ आया करेगा। इसका क्या था -π माइनस अल्फा, पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल में निकालेंगे अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने पहले आर निकालना, आर क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 आ गया, आर तो निकाल लेना, ये वही से बड़ा सिंपल तरीका, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 √2, ठीक है ना। उसके बाद थीटा निकालना, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, इमेजिनरी है -1 अपॉन में -1,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी यही गलती होगी, यहाँ से देखो आधे बच्चे क्या लिख आएंगे tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स tan π/4, थीटा आ गया π/4। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो माइनस की तो वैल्यू है नहीं, माइनस माइनस तो कट गया, tan इनवर्स में आ गया था, वो तो जनरल हमें सॉल्व करना है। और इसको कैसे बना देंगे, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ठीक है, खत्म। इसको वेरीफाई करो, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा आएगा, क्यों √2 cos π/4 cos π/4 sin π/4 sin π/आयोटा सेम बन रहा है। इसको वेरीफाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा। मतलब कि जो हमने थीटा निकाला वो गलत निकाला। अब सही कैसे होगा, मतलब क्या होगा, हमें चेक कैसे करना है, हम भूल के चेक करना है वहाँ पे, कैसे होगा देखो -1 माइनस इग्नोर करेंगे बट देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, ये इस क्वाड्रेंट में, मतलब जो ये हम निकाल रहे हैं वो अल्फा है, तो ठीक है मैं मानता हूँ ये ऐसे ही निकलेगा tan π/4 1 से 1 कटा, क्योंकि tan इनवर्स लेंगे अब में से 1, बट नेगेटिव को बाद में ध्यान भी रखना है, काटा अल्फा आ गया π/4, ठीक है। थीटा क्या है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो थीटा क्या आ गया माइनस ऑफ पाई माइनस π/4, समझे। यहाँ पे क्या आ गया 3 π/4, ठीक है, तो थीटा आ गया माइनस ऑफ 3 π/4। तो क्या बना हमारा √2 cos माइनस 3 π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3 π/4, समझे। cos माइनस थीटा, तो ये हो गया 3 π/4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया साइन 3 π/4 √2। अब इसे वेरीफाई कर लो, 3 π/4 मैंने पहले भी पढ़ा था क्या होता है 135, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसे ट्रैक कर लूँ तो कैसे होगा √2 cos 180 माइनस 45 माइनस आयोटा साइन 180 माइनस 45, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो cos 45 आ गया माइनस का, माइनस आयोटा साइन 45, ये सिंपल साइन का ही है, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। √2 माइनस 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2, एलसीएम लेंगे √2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन बाय √2, बटा क्या आ गया 1 माइनस आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था -1 माइनस आयोटा। थीटा भी निकालेंगे तो कंफर्म हमारा आंसर वेरीफाई होगा। थीटा में अगर हमने गलती कर दी नेगेटिव में या कुछ भी, तो हमारा आंसर नहीं आएगा सेम, हमारा आंसर इनके आगे वाले जैसे सेम होता जाएगा ना, कुछ और निकलता रहेगा। तो थीटा को निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरल में कैसे होगा, प्रिंसिपल में कैसे होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा जाओ वापस देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आना, सीधा जंप ना करो क्वेश्चन पे, ऐसा समझ नहीं आने वाला क्वेश्चन। अब एक क्लास बताता हूँ, उसमें क्या है 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसका देखते हैं वो कैसे होगा। देखो थीटा हो गया ना, जेड हो गया 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना। ये इसका क्या था -1 माइनस आयोटा का √2 cos 3 π/4 माइनस आयोटा साइन 3 π/4, समझे। अब इसका ये 4th में आएगा, ध्यान लगा करेगा, ये थीटा अल्फा बनाएगा, तो थीटा क्या होता है माइनस ऑफ अल्फा, समझे। एक चीज़ की मतलब यार कह लो इसे अल्फा को छोड़ दो, माइनस थीटा कह लो सीधा, फिर नेगेटिव एंगल बनाएगा बट बनेगा तो वही थीटा ही ना। तो आर क्या हो गया √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आर हो गया √2, थीटा हो गया tan इनवर्स इमेजिनरी कोण में रियल, इमेजिनरी का -1 और 1 में रियल 1, tan इनवर्स थीटा हो गया, ठीक है। अल्फा ही लेके चलो, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब माइनस को निग्लेक्ट करना जरूर है, बट देखना है 4th क्वाड्रेंट में है और वो क्या एंगल देता है -1 थीटा। तो tan इनवर्स tan 45
अल्फा हो गया π/4। तो थीटा हमारा क्या होता है माइनस थीटा या माइनस अल्फा एक तरह से, तो माइनस ऑफ π/4 थीटा आ गया। ठीक है, अब इसे पुट करो, रूट ऑफ 2 कॉस माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। ठीक है, रूट ऑफ 2 कॉस π/4 माइनस साइन π/4, ये माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, समझ आ गया, ये वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 2 कॉस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। ठीक है, तो अब इसे वेरीफाई करा लो, रूट 2 1/√2 सॉरी माइनस 1/√2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1/√2 इंटू में √2 हट गया 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन में क्या था 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई करना। ठीक है ना, इजीली आंसर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इसमें हमने चारों क्वाड्रेंट भी देख लिए। आप क्वेश्चन ट्राई करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको या तो उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, नहीं तो कोई ना कोई वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।